आज हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी। हम फार्माकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। हम तीन चैप्टर डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू करेंगे कि इनमें क्या क्या पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्शन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी में हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है फार्माकोलॉजी में, सच एज एफिकेसी, पोटेंसी, थेरापेटिक इंडेक्स, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिटी एंड एडवर्स इफेक्ट। हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है बेटा? एडवर्स इफेक्ट, इंड्यूस टॉक्सिटी, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद पोटेंसी हो गया, थेरेपेटिक इंडेक्स हो गया, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिटी और एडवर्स इफेक्ट। मोर इम्पोर्टेंट एफिकेसी, ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब बेसिक फार्माकाइनेटिक प्रिंसिपल। जो हमारे पास कौन कौन से होते हैं बेसिक प्रिंसिपल, कौन से होते हैं फार्माकाइनेटिक्स के? एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है एंड एलिमिनेशन होता है। किस चीज की? ड्रग्स की बेटा। हम ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हमारे पास कितने होते हैं? ए डी एम ई, ठीक है। ए डी एम ई बेटा। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से क्या होता है बेटा? एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। ये प्रिंसिपल है किस चीज के? फार्माकाइनेटिक के। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे फार्माडायनेमिक्स। फार्माडायनेमिक्स में हमारे पास क्या आता है? एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है एंड ड्रग्स रिसेप्टर होता है, इंट्रैक्शन। फिर हम बात करेंगे बेटा, सेकंड हमारा चैप्टर है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे रिव्यू कॉमन टर्म। किससे रिलेटेड? एंटी माइक्रोबियल थेरेपी से रिलेटेड, ठीक है। कॉमन टर्म एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा डिस्कस मैकेनिज्म, एक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ यूजिंग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। मतलब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म किसका? एंटी माइक्रोबियल का, और उसकी इंडिकेशन और उसके एक्शन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारा होगा स्टेट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इम्प्लीकेशन फॉर क्लाइंट रिसीविंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग। हम नर्सिंग इम्प्लीकेशन करेंगे फॉर रिसीविंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के। फिर डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड कंसिडरेशन रिलेटेड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी और कैलकुलेट करेंगे ड्रग डोज। कौन सी? ओरल और आईवी, पेरेंटियल जिसे बोलते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ये बेटा हमारा कौन सा था? सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा फार्माकोलॉजी का होगा एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स। एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स में हम क्या फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू करेंगे? करेक्टरिस्टिक किसकी? नॉर्मल सेल और मैलिग्नेंट सेल की बेटा। मैलिग्नेंट सेल क्या होता है? कैंसर सेल होता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा इस चैप्टर में? एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स और क्लासिफाई करेंगे हम एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स को। फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट हु आर ऑन एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग। मतलब जो एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स ले रहे हैं उसकी नर्सिंग केयर क्या होगी, ठीक है बेटा। फिर फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन किया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी की, ठीक है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इन फार्माकोलॉजी में, ठीक है, जैसे एफिकेसी है। क्या बेटा इसमें? द एबिलिटी ऑफ ड्रग्स है, एबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट। ड्रग्स की एबिलिटी जो डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं? एफिकेसी, ठीक है बेटा। ये हो गया एक क्वेश्चन। ये मोर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है एफिकेसी क्या है? वो ड्रग्स जो डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे वो उस ड्रग्स की क्या कहलाती है? एफिकेसी कहलाती है। फिर उसके बाद पोटेंसी है। पोटेंसी क्या होती है बेटा? द अमाउंट ऑफ अ ड्रग्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। अमाउंट ऑफ ड्रग्स, पोटेंसी से आपको समझ आ रहा है कि अमाउंट ऑफ ड्रग्स है जो नीडेड टू प्रोड्यूस गिवन इफेक्ट। A more potent drugs required to lower dose to achieve same effect as less potent drugs. मतलब amount of drugs needed to produce a given effect पोटेंसी कहलाती है। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है बेटा? रेशो बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज। रेशो किसके अंदर? दरमियान में बेटा टॉक्सिक डोज और थेरापेटिक डोज ऑफ ड्रग्स इंडिकेट इट्स सेफ्टी मार्जिन। थेरापेटिक इंडेक्स हमें क्या बताता है? सेफ्टी मार्जिन बताता है। किसके दरमियान में? टॉक्सिक डोज और थेरापेटिक डोज के दरमियान में ये रेशियो होता है बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज। मतलब कि
कितनी हद तक ये टॉक्सिक होगी, कितनी हद तक ये थेरापेटिक डोज होगी। कोई भी डोज मतलब ओवर डोज हो जाए तो वो बॉडी में क्या करेगी, लो डोज हो तो क्या, मतलब उसको दरमियान में ये थेरापेटिक इंडेक्स होता है, ये रेशो बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज। ठीक है बेटा। ड्रग एंड्यूस टॉक्सिटी क्या, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग एंड्यूस टॉक्सिटी। एंड्यूस का मतलब जाहिर होना, ठीक है, किस चीज का, टॉक्सिटी का, ड्रग्स की टॉक्सिटी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी विच में अकर एट थेरापेटिक डोज, जब हम थेरापेटिक डोज दे रहे हैं और उस दौरान किसी ड्रग्स का बॉडी पर टॉक्सिटी, बॉडी पे इफेक्ट होना, वो क्या कहलाता है, ड्रग एंड्यूस टॉक्सिटी। हार्मफुल होना, बॉडी को हार्मफुल हार्मफुल हो जाए किसी ड्रग से, वो क्या कहलाती है, ड्रग एंड्यूस टॉक्सिटी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी विच में अकर एट थेरापेटिक डोज आर ड्यू टू ओवरडोज, ओवरडोज की वजह से भी क्या होता है, ड्रग एंड्यूस टॉक्सिटी हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है बेटा, अनइंटेंडेड एंड हार्मफुल इफेक्ट दैट अकर एट नॉर्मल ड्रग डोज, मतलब कि हमने जो मेडिसिन ली थी बेटा, वो बेनिफिट की बजाय क्या नुकसान पहुंचा दे, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा दे, वो क्या कहलाता है, एडवर्स इफेक्ट कहलाता है। अनअटेंडेंट एंड हार्मफुल इफेक्ट दैट अकर एट नॉर्मल डोज। फिर बेसिक फार्माकाइनेटिक्स के प्रिंसिपल मैंने बताया था बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकाइनेटिक्स, ADME। AD, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ड्रग इंटर द ब्लड स्ट्रीम, मतलब वो प्रोसेस जिसमें ड्रग इंटर होती है ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम ओरली इनटेक करते हैं बॉडी में, ठीक है, वो स्टमक से जाके लीवर में, लीवर से, ठीक है बेटा, इंटेस्टाइन या लीवर से क्या, लीवर में जाके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्पर्शन ऑफ अ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू, मतलब फिर वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना ड्रग्स मुख्तलिफ टिश्यू में, किसके जरिए, बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू, डिस्पर्शन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। हमारे पास बेटा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग प्राइमरली इन द लीवर। मैंने पहले ही बताया बेटा कि मेटाबोलाइज कहाँ होती है, ड्रग लीवर के अंदर, टू फैसिलिटेट इट्स एलिमिनेशन। फिर देन जो एक्स्ट्रा डोज होती है वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेट मतलब रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी प्राइमरली थ्रू किडनी और लीवर, बाइल के जरिए, किडनी यूरिन के जरिए और लीवर में बाइल के जरिए। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद फार्मा डायनामिक, फार्मा डायनामिक्स में हमने बात की थी एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, और ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। एगोनिस्ट क्या है, अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो सब्सटेंस जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ एंड एक्टिवेट प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अ सब्सटेंस दैट, एगोनिस्ट कौन से होते हैं, अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर, बाइंड किससे करते हैं, रिसेप्टर से, और एंड एक्टिवेट इट प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एगोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट क्या, सब्सटेंस दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर बट डज नॉट एक्टिवेट इट, उसमें क्या होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते, बाइंड तो करते हैं रिसेप्टर के साथ बट एक्टिवेट नहीं करते। ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, क्या है इनका होता है, ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट में क्या होता था बेटा, वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ और एक्टिवेट करते हैं प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और एंटागोनिस्ट में बाइंड तो करते हैं रिसेप्टर के साथ बट डज नॉट एक्टिवेट, वो एक्टिवेट नहीं होते, ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ एगोनिस्ट है। ठीक है बेटा। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या है, द बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू इट्स टारगेट रिसेप्टर, जो बाइंडिंग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ ड्रग, बाइंड कर जाते हैं, किस बाइंड तो बाइंड भी करते हैं और फिर क्या करते हैं, इट्स टारगेट रिसेप्टर,
टारगेट रिसेप्टर के साथ, विच इनिशिएट ड्रग इफेक्ट, वो अपना फिर असर करना शुरू कर देती है ड्रग्स अपने टारगेट रिसेप्टर के साथ। ठीक है बेटा, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में क्या है, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू इट्स टारगेट रिसेप्टर विच इंडिकेट द ड्रग इफेक्ट। अब बेटा हम थर्ड चैप्टर कर लेते हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं सिर्फ जस्ट सिंपल के इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट हम क्लास फिजिकल हुई या उसमें डिस्कस करेंगे कि ये चीजें, क्योंकि आपके पास आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमने क्या क्या पढ़ना है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है बेटा, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की हमने बात की थी, कॉमन टर्म एंड कॉन्सेप्ट है। एंटीबायोटिक का आपको पता, सब्सटेंस दैट इनहिबिट आर किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक क्या होता है, वो सब्सटेंस जो इनहिबिट का मतलब ग्रोथ को रोक देना या किल कर देना बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। सब्सटेंस दैट इनहिबिट आर किल बैक्टीरिया। बैक्टीरियोसाइडल क्या है, ड्रग्स दैट किल बैक्टीरिया। बैक्टीरियासाइडल क्या होता है बेटा, वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं बैक्टीरिया को। इसकी डेफिनेशन ये हो गया। ये बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, ड्रग दैट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो ड्रग जो इनहेबिट करे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाती है। रेजिस्टेंस क्या, द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब टू विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एबिलिटी ऑफ माइक्रोब की विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंडिकेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या, एक्शन क्या, इंडिकेशन क्या। मैकेनिज्म इंक्लूड इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक पाथवे। मैकेनिज्म क्या, इंक्लूड inhibition of cell wall synthesis, protein synthesis, nucleic acid synthesis and metabolic pathway. Indication क्या, depend on the type of infection, severity and patient specific factor. इंडिकेशन क्या होती है, डिपेंड किस पे करती है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन पे, सिवियरिटी पे, पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर पे। अब नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी बेटा, मॉनिटर करेंगे फॉर एडवर्स इफेक्ट, क्या मॉनिटर करना होता है फॉर एडवर्स इफेक्ट, और थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना बेटा, एंड साइन ऑफ रेजिस्टेंस को मॉनिटर करना बेटा। एजुकेट करेंगे पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग फुल कोर्स ऑफ थेरेपी, हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड कंसिडरेशन क्या होंगे, प्रॉपर सिलेक्शन बेस्ड ऑन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं बेटा उस बेस पे हम एंटीबायोटिक डिसाइड। फिर उसके बाद अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन एंड एलर्जी, हम अवेयर करेंगे पोटेंशियल ड्रग और उसकी उससे रिलेटेड एलर्जी को। ठीक है, जैसे कुछ मेडिसिन होती है, कुछ मरीज को किसी मेडिसिन से एलर्जी होती है, अवेयरनेस वगैरह, अगर एलर्जी हो सारा कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह उससे रिलेटेड दे देना। फिर ड्रग डोज कैलकुलेशन, ड्रग डोजेज कैलकुलेशन फार्मूला बेस्ड ऑन वेट, बेस कर किस पे करता है बेटा, वेट के ऊपर करता है, एज पे, रीनल फंक्शन एंड सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे। ठीक है, कितना सीवियर इन्फेक्शन है। ठीक है, एज हो गया, रीनल फंक्शन हो गया, जैसे रीनल फेलियर वाले हों उनके लिए ड्रग डोज कुछ और होगी, वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। फिर एज से बच्चों की कुछ और होती है, बड़ों की कुछ और होती है। अगर ओवर वेट है तो उसकी डोज कुछ और होगी। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, सीवियर इन्फेक्शन, तो हम सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के मुताबिक डोज होती है, और रीनल फंक्शन डिस्टर्ब है तो उसके मुताबिक अलग डोज होती है। ठीक है बेटा, ड्रग डोज कैलकुलेशन किस बेस पे बनती है फार्मूला, ड्रग कैलकुलेशन फार्मूला बेस्ड ऑन वेट, एज, रीनल फंक्शन एंड सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड चैप्टर हमारा बेटा एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स है। एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स में हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल एंड मैलिग्नेंट सेल, नॉर्मल सेल और मैलिग्नेंट सेल। नॉर्मल सेल हैव कंट्रोल ग्रोथ स्पेशलाइजेशन एंड एपोप्टोसिस, मतलब नॉर्मल सेल में कंट्रोल ग्रोथ होती है। ठीक है, और मैलिग्नेंट सेल में क्या होते हैं, एग्जिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एबिलिटी टू इनवेड एंड मेटास्टेसाइज स्टेसाइज है, मेटास्टेसाइज है। ठीक है बेटा, ये है, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है मैलिग्नेंट सेल में, और जबकि नॉर्मल सेल में कंट्रोल ग्रोथ होती है। किसके जरिए कंट्रोल ग्रोथ है, स्पेशलाइजेशन एंड एपोप्टोसिस। और इसमें मैलिग्नेंट सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ, लॉस ऑफ डिफरेंशियल एंड एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टासाइज। ठीक है बेटा,
अब करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं हम एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स की। करेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। साइटोटॉक्सिक एजेंट, साइटोटॉक्सिक एजेंट क्या है, किल और डैमेज कैंसर सेल। जो एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स होती है वो क्या, साइटोटॉक्सिक एजेंट, वो क्या करते हैं, किल या डैमेज करते हैं कैंसर सेल को, ठीक है। फिर सेकंड हमारी क्या, टारगेटेड थेरेपीज, टारगेट टारगेट स्पेसिफिक मालिक्यूल इन्वॉल्व इन कैंसर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। टारगेट थेरेपीज में क्या करते हैं, स्पेसिफिक मालिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं जो कैंसर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन को पर असर करते हैं। हार्मोनल थेरेपीज या ब्लॉक हार्मोन प्रोडक्शन और हार्मोन एक्शन टू स्लो कैंसर ग्रोथ। हार्मोन थेरेपी में क्या होती है बेटा, ब्लॉक कर देते हैं हार्मोन प्रोडक्शन को। वो हार्मोन ब्लॉक होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, स्लो हो जाती है कैंसर ग्रोथ की। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स में कौन सी, अल्कलाइटिंग एजेंट है, एंटी मेटाबोलाइट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, हार्मोन है, एंटागोनिस्ट है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड मॉडिफायर है, ठीक है बेटा। फिर नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट ओन एंटी न्यू प्लास्टिक, मॉनिटर करना फॉर साइड इफेक्ट सच एज नोजिया, वोमिटिंग, एलोपीशिया। एलोपीशिया क्या होता है बेटा, हेयर लॉस हो जाना, ठीक है। जो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं या कीमो के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनका क्या हो जाता है, एलोपीशिया आ जाता है, ये मेन साइन होता है, ठीक है। माइलो सप्रेशन हो जाता है एंड इन्फेक्शन वगैरह, ये हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है। प्रोवाइड एजुकेशन करनी है ऑन मैनेजिंग साइड इफेक्ट एंड मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, हम एजुकेशन देंगे मैनेजिंग साइड इफेक्ट के बारे में और मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे कि न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना है, ठीक है। सपोर्ट पेशेंट इमोशनली, हमें इमोशनली सपोर्ट करना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्रू ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करना है, ठीक है बेटा।